नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज 31 मार्च है। आपके लिए फिर बड़ी खबर लाया। हैदराबाद के तांत्रिक की कोच नहीं चल पाई। हैदराबाद के तांत्रिक का उल्टा असर हो गया ठाकरे के ऊपर और ठाकरे बिलबिलाने लगे। इधर अदालत के एफआईआर के आदेश के डर से मुंबई में भूचाल आ गया है पिछले 2 दिनों से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पिता पुत्र अभी आने वाले दिनों में इस तरह से हैरान परेशान होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे समझौते ये पिता पुत्र करने को तैयार हो जाएंगे जो आप और हम सोच नहीं सकते। कल एक दिन में इन पिता पुत्रों को महाराष्ट्र की जनता ने नहीं, अन्य पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने, बीजेपी ने या एनसीपी शरद पवार ने, अजित पवार ने, उन पार्टी के वर्कर या नेता ने कुछ नहीं कहा। शिवसेना उद्धव गुट के सारे कार्यकर्ता समर्थक गाली दे रहे हैं, भांति भांति प्रकार के गाली दे रहे हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को। अब आप पूछेंगे क्यों? ऐसा क्या कर दिया आदित्य ठाकरे ने जो उनके समर्थक उनको गाली दे रहे हैं, उनके भरोसेमंद लोग उनको गाली दे रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया? जी, ऐसा कर दिया क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खत लिख दिया मुंबई पुलिस को, खासतौर से मालवानी पुलिस स्टेशन को, कि 174 सेक्शन की रणनीति चलने वाली नहीं है। अब आप तय कर लो करना क्या है अगली सुनवाई में। मुझे अपना गाउन नहीं पिकवाना है, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। पुलिस वालों को कहा, पुलिस वाले ने अपने आका को कहा, और आका को कहा तो आका फंस गए हैं फेर में। कल ही मैंने आपको सुनाया था कि मुंबई कोर्ट ने एक आदेश दिया था पूर्व डीजीपी सहित कई एडिशनल कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ एफआईआर नहीं रजिस्टर करने के सिलसिले में मुंबई के सेशन कोर्ट ने सीधा सीधा एक्शन ले लिया। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। 2011 का भी जिक्र किया था एक रेप केस में, ऐसे ही पुलिस वालों के खिलाफ हुआ। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कह दिया कि कोर्ट का मिजाज बहुत गर्म है और एफआईआर करना ही पड़ेगा। जैसे ही एफआईआर की बात आई मित्रों, आदित्य ठाकरे बिलबिला गया, बेचैन हो गया। आदित्य ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया अब नहीं बच पाएंगे। आखिरकार क्यूबाई नेटवर्क लगातार कैंपेन करते करते कामयाब हो गया। और कामयाबी क्या मिली मित्रों? आदित्य ठाकरे कल एक व्यक्ति के निवास पर पहुंच गए। व्यक्ति कौन है? श्रीमान फडणवीस के राइट हैंड मैन कहे जाते हैं। मतलब अगर फडणवीस जी को कुछ भी कहलवाना होता है, ये पावर गैलरी में चर्चा है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मुझे फडणवीस जी ने फोन करके नहीं बताया है कि मैं सारी बात एक व्यक्ति के सहारे ही आदेश करवाता हूं, उन्हीं के माध्यम से लोगों तक पहुंचवाता हूं। लेकिन पूरा मुंबई का पावर गैलरी इस बात को जानता है कि एक श्रीमान शख्स है मोहित कंबोज, और मोहित कंबोज के माध्यम से जो कुछ भी कहलवाना होता है किसी को, तो वो श्रीमान फडणवीस जी कहते हैं। मतलब मोहित कंबोज और फडणवीस
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा लोग ऐसी चर्चा पावर गैलरी मुंबई में करते हैं। अब ये श्रीमान मोहित कंबोज कौन है? मोहित कंबोज मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन है। अब इनका नाम ड्रग्स में भी आया हुआ है। अब भगवान जाने ड्रग्स में इनकी कितनी भागीदारी रही है। लेकिन यह बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े सूरमा के साथ इनके संबंध ठीक हैं। यही कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू कर रहा हूं। जून 2022 का वाकया है। मोहित जी कंबोज के ऊपर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के आदेश के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला कर दिया। बाल बाल श्रीमान मोहित कंबोज शिवसेना उद्धव गुट के गुंडों से, उनके समर्थकों से बाल बाल श्रीमान मोहित कंबोज, जिनका के संबंध मैं फिर वही कह रहा हूं उनसे भी है और उस रैकेटियर से भी है, उस गैंग से भी है। बड़ा लंबा रसूख है श्रीमान मोहित जी कंबोज का, बड़े रसूखदार है, बड़े रसूखदार साहब, बहुत बड़े। मतलब पत्ता नहीं हिलता है इनके आदेश के बिना। उस व्यक्ति के ऊपर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों बाप बेटा, ये दोनों बाप बेटा गुंडा है। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं, दिन में कह रहा हूं, आप सबके सामने कह रहा हूं, हजारों लाखों दर्शकों के बीच कह रहा हूं, दोनों बाप बेटा गुंडा है। तो दोनों बाप बेटे ने मोहित कंबोज के ऊपर हमला करवा दिया अपने समर्थकों से। अब कहानी आगे बढ़ी तो जब हमला हुआ तो मोहित कंबोज ने कहा, जून तुम्हारा है, जुलाई हमारा होगा। यह मोहित कंबोज का था कि तुमने जून में हमारे ऊपर हमला किया ना, कोई बात नहीं, जून तो तुम्हारा हो गया, जुलाई हमारा होगा। और ठीक 22 जुलाई को श्रीमान एकनाथ शिंदे के माध्यम से पार्टी टूट गई। टूटी नहीं, तोड़वाई गई। यही श्रीमान मोहित कंबोज जी थे जो विधायकों को लेकर के अलग अलग होटलों में जा रहे थे। आदेश था, फरमान था ऊपर से, लीजिए विधायकों को फलाने होटल ले जाइए, फिर वहां से गुजरात ले जाइए, फिर वहां से गुवाहाटी ले जाइए, जहां मर्जी हो वहां शेयर कराइए। शेयर करा रहे थे श्रीमान मोहित जी कंबोज। और इस प्रकार से जो जून में वाकया हुआ मोहित कंबोज के खिलाफ बाप बेटों के सौजन्य से, जुलाई में अपने वायदे को पूरा कर लिया श्रीमान मोहित कंबोज ने और उद्धव ठाकरे को ऐसी पटकनी दी जो आज क्या जीवन भर उद्धव ठाकरे याद रखेंगे। और तब से मोहित कंबोज और बाप बेटे उद्धव और आदित्य के बीच में दुश्मनी है, दुश्मनी। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। अब मैं ये सारी चर्चा क्यों कर रहा हूं? ठीक है, दुश्मनी है तो है, पार्टी उसकी टूट गई, सब जानते हैं। अब लेकिन कहानी आगे बढ़ी। कहानी आगे बढ़ी तो 2025 भी आई, फिर 2026 भी आई, 2026 का मार्च भी आया और 2026 के मार्च में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमान चंद्रशेखर जी ने